सभी का एक बार फिर से न्यूज 24 स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं दिव्यांशु मिश्रा, मेरे साथ लाइव में है अंकित और प्रदीप सहगल। साथ ही साथ अब आज का मुकाबला थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। टॉस होगा, मजेदार गेम होगा। केकेआर वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच एक तरफ शाहरुख खान, एक तरफ प्रीति जिंटा। और जिस तरीके से हम इससे पहले लाइव में बात कर रहे थे कि वीर ज़ारा की जोड़ी आज दिखाई देगी, तो बिल्कुल आज मैदान पर देखते हैं शुभमन गिल, नीतीश राणा चलते हैं या फिर मयंक अग्रवाल या फिर केएल राहुल की जोड़ी आज चलती है। साथ ही साथ टॉस की बात करेंगे, कौन जीतेगा टॉस। आप भी लगातार कमेंट सेक्शन में अपने सवाल और जवाब जरूर भेजते रहिए। ये दोनों सभी सवालों के जवाब देंगे। साथ ही साथ प्लेइंग 11 पर बात करेंगे और अपनी प्लेइंग 11 भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बताते रहिए। प्रदीप, आज आप किसको सपोर्ट करें? सबसे पहले मैं केकेआर को सपोर्ट कर रहा हूं, सबसे नीचे जरूर है पॉइंट्स टेबल में। और देखिए, बोलते हैं ना, शाहरुख खान का डायलॉग है, उन्हीं की टीम भी है कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अब हार तो बहुत सारी हो गई है, लेकिन अब जीत का सिलसिला शुरू होना चाहिए और दिखाना चाहिए कि ये टीम बाजीगर है। 2 बार आईपीएल की चैंपियन है और आप देखिए ना कि 2 बार आईपीएल की चैंपियन बनने के बाद आप पॉइंट्स टेबल में अभी सबसे नीचे हो, तो आपको वो दमखम दिखाना होगा। इसलिए आज मैं केकेआर के साथ हूं। बिल्कुल। और जिस तरीके से केकेआर की टीम प्रदर्शन कर रही है, और देखिए आज बॉलीवुड की लड़ाई है आईपीएल में, और बॉलीवुड का किंग कौन है? शाहरुख खान, किंग खान। तो बस फिर हमारे पास क्वीन नहीं है, तो ऐसा करोगे यार तुम लोग? ये आपके पास ज़ारा है, वीर ज़ारा में ज़ारा होती है ना। ज़ारा है, आपके पास ज़ारा है, जरा जरा आगे बढ़ रही है आपकी ज़ारा। देखिए ज़ारा है, लेकिन उनका कैप्टन जो है बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा। देखो, मैं तो सिंपल कहूंगा कि वो रन नहीं बना, रन तो बना रहे हैं, लेकिन कप्तानी में कोई धार नहीं दिख रही यार। और दूसरी चीज ये है ना, तुम लोग के पास ज़ारा है, वो जरा जरा आगे बढ़ रही है। पहले 1 जीत मिली, फिर 3 हार मिली, फिर पिछले मैच में 1 जीत मिली। ज़ारा सी आगे बढ़ रही है भाई, पूरा आगे बढ़ो, आप जीतो। हालांकि पंजाब के लिए हमेशा ऐसी मुश्किलों भरी राह क्यों रहती है आईपीएल में? लास्ट ईयर की भी बात करें, बिल्कुल पंजाब मुझे लग रहा है अपने आप को समझ नहीं पा रही हो क्या करे इस बार। ये नए रंग रूप, नए तेवर कलेवर सबके साथ आई। लेकिन मुझे एक चीज और लग रही है। देखो, ये दोनों टीमें, मैं दोनों टीमों की बात करूं, अंकित, हम ये बात भी कर रहे थे कि इनका और आईपीएल में वही टीम आगे बढ़ती है जो अपना बेस्ट प्लेइंग 11 पहले मैचेस में ही फाइंड कर लेती है। इन टीमों के साथ दिक्कत ये हो रही है, चाहे आप केकेआर की बात कीजिए, चाहे आप बात कीजिए पंजाब की, ये अपना बेस्ट प्लेइंग 11 ही नहीं फाइंड कर पा रहे। रवि बिश्नोई को क्यों बाहर बिठाया आपने? समझ से परे है। बता तो रहा था मैं उस दिन आपको, जब न्यूज रूम में हम थे, कि वो काम कर रहे थे गेंदबाजी में। वो जम्बो यानी अनिल कुंबले के साथ वो 3 मैचों से प्रैक्टिस कर रहे थे। अच्छा, आप एक बात बताओ, वो एक मैच में आए, पिछला मैच आया मुंबई इंडियंस के खिलाफ आए, पूरा मैच का रिजल्ट बदल गया एक खिलाड़ी के टीम में आने से। लेकिन देखिए, जब उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रदीप, तो उन्होंने यही कहा कि मैं ना कुछ अपनी गेंदों पे काम कर रहा था और मैं 100% उस पर श्योर नहीं था कि क्या मैं वो कर पाऊंगा। लेकिन लोकेश राहुल ने काफी उन्हें सपोर्ट किया कि आप ऐसी गेंदबाजी करिए, आप ऊपर आके गेंदबाजी करिए। अनिल कुंबले ने सपोर्ट किया। मे भी कुछ प्रॉब्लम होगी जो नहीं जाहिर करना चाहते, लेकिन टीम को खामियाजा भुगतना पड़ा। और देखिए, आप ये चाहते हैं कि आप शुरुआत वाले मैचेस जो है ना वो जल्दी जीत जाएं, क्योंकि बीच में ये होता है कि अगर आप हार भी जाते हैं तो आपके पास वो बैकअप रहता है कि आप जीते हुए आए हैं, हमें 1 या 2 मुकाबले जीतने हैं, हम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो वो बफर टाइम जो होता है ना, वो हर टीम चाहती है कि हमारे पास रहे। लेकिन मुझे लगता है पंजाब ने गलती कर दी। वहीं अगर हम केकेआर की बात करें, केकेआर के पास, मैं अभी हम बात भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले भी, जो हमने लाइव किया था उसमें भी, कि लॉकी फर्ग्यूसन, आपके पास एक ऐसा खिलाड़ी बैठा है जो बुलेट की स्पीड से गेंदबाजी कर सकता है, आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं ना। आपने उसे वानखड़े में खिलाया, ठीक है, वानखड़े की तो विकेट तेज गेंदबाजों के लिए अच्छी होती है, वहां पर तो आपने नहीं खिलाया, वहां पर आपने नहीं खिलाया, ठीक है। अब आप अहमदाबाद में गए हैं, क्या अहमदाबाद में मौका मिलेगा? मुझे तो पर्सनली आज भी लग रहा है नहीं खिलाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें खिलाना चाहिए। मुझे एक चीज है कि 5 मुकाबले हो चुके दोनों टीम के। इन दोनों ही टीमों को सोचना चाहिए, एक फेज खत्म हो गया, अब दूसरे फेज में क्या करें, क्योंकि 5-5 मैच सब खेल चुके हैं। एक थकावट जो होती है, लंबा टूर्नामेंट है यार, तो थकावट होती है। ये यहाँ पे जो बाजी मार लेगा ना, वो टॉप पे पहुंच जाएगा। और मुंबई इंडियंस पिछले 13 सालों से यही करती आई है, शुरू में हारती है, जब देखती है भैया बाकी टीम ढीली बढ़ गई है, वो जीतना चालू हो जाती है और कप ले आती है। बिल्कुल, इनको ये स्ट्रेटेजी अब लेनी पड़ेगी कि अब जो बाकी टीम है वो ढीली बढ़ रही है, तो आपको थोड़ा तेज होना पड़ेगा, नहीं तो फिर भैया आप इस बार भी हाथ मलते रह जाओगे, ट्रॉफी कोई और ले जाएगा। आपको बता दिया जाएगा कि ये टीम थी और इस अंक पे रही, इस स्थान पे रही और ये किया। तो ये अगर नहीं करना, तो आपको कुछ ना कुछ आज के मुकाबले से नई स्टार्ट करनी पड़ेगी। साथ ही अब क्या लगता है, टॉस जीतकर जो भी पहले टीम बल्लेबाजी करने उतरेगी या गेंदबाजी, जो भी बल्लेबाजी करता है, आप कितना स्कोर आज देख रहे हैं? देखिए, अहमदाबाद की विकेट है और स्लो विकेट भी हो सकती है, तो 150 रन बहुत होंगे इस विकेट पे, जो मुझे लगता है।
150 से 160 रन, क्योंकि हम जिस तरह से देखा हमने टेस्ट मैचेस में भी ये विकेट स्पिनर्स को मदद कर रही थी, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि इस विकेट पर 150 से 160 रन। और देखिए सामने वाली टीम में क्रिस गेल हैं, उनका बल्ला चलता है तो फिर सामने वाली टीम फेल हो जाती है, तो वो एक्सेप्शन है, मैं इसीलिए क्लियर कर रहा हूँ कि वो एक्सेप्शन है, वो 175 बना चुके हैं और हो सकता है कि आज अगर गेल का बल्ला चल गया तो वो 160 जो हम बात कर रहे हैं वो फिर बढ़ता ही जाएगा आगे, फिर आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो कहां जाके रुकेगा। और मैं पर्सनली चाहता हूं, भले मैं केकेआर को सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन गेल की वो बड़ी पारी देखे हुए काफी अरसा हो गया। आपको चीज बताता हूँ, कुछ महीनों पुरानी है, निकोलस पूरन जो खुद पंजाब के प्लेयर हैं, उन्होंने एक दावा किया था कि अगर T20 में कोई 200 बना सकता है तो वो गेल और रोहित शर्मा भी उसमें। तो क्या पता आज भाई बड़ा स्टेडियम है, चौके छक्कों की बरसात जैसे प्रदीप कह रहे हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भी है और सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी बन सकता है यहाँ पर। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला होगा तो आपको क्या लगता है गेंदबाजी पहले चुनेंगे? लेकिन राहुल नहीं चलेंगे इसमें, आपको पता है क्यों ऐसा? आप पिछला रिकॉर्ड भी स्टेडियम कौन सा है? स्टेडियम कौन नरेंद्र सा है? मोदी स्टेडियम और राहुल हाँ खैर वहाँ और ये रिकॉर्ड भी कहता है, नहीं, ये मैं रिकॉर्ड भी आपको कहता है, आप आपको T20 देखेंगे तो 5 में नहीं हाँ, चले, जैसे ही वो वनडे पुणे पहुंचे राइट। उनका बल्ला चल गया। T20 मुकाबले में तो आज बिल्कुल नहीं भैया चलता। केएल राहुल को आप है ना अपनी टीम का ना कप्तान बनाना ना उनको देखिए रखना। कहीं आज ये उल्टा ना हो जाए। नहीं, मुझे लगता है टीम में तो रखना चाहिए यार, टीम में होने चाहिए। नहीं, केएल मुझे राहुल पता को आप टीम से बाहर नहीं आज आज मैं- मत रखो यार, पिछला लेकिन रिकॉर्ड मैं केएल राहुल के सपोर्ट में हूँ। मुझे लग रहा है कि आज ऑरेंज कैप के जो रेस है उसमें भी आज बदलाव होगा। ये मैं केएल राहुल के साथ अब हूँ। दिव्यांशी कह रही है तो मानना पड़ेगा। भाई ये कह रही है तो मान लीजिए। हालांकि क्या लगता है आज क्या कोई बदलाव होगा पंजाब की टीम में? पंजाब की टीम में मुझे नहीं लगता कोई बदलाव होना चाहिए। मुझे लगता है एक बदलाव होगा, या तो जो उनके फैबियन एलान है वो बाहर जाएंगे और उनकी जगह पर जय रिचर्डसन को लाना चाहिए वापस, क्योंकि एलान ने उतना अच्छा प्रदर्शन किया नहीं है। तो दो मैच खेले, हाँ दो मैच खेले हैं और उस तरह का प्रदर्शन रहा नहीं है। और दूसरा फिर पंजाब की टीम वो भरोसा भी नहीं जता रही है। जे रिचर्डसन को आपने 15 करोड़ रुपए में खरीदा और 2 मैच खिलाए, फिर 2 मैच में बाहर कर दिया, ये समझ से परे है। उनको लाना चाहिए, कॉन्फिडेंस देना चाहिए। भले ही आप ये कह रहे हैं कि पिटाई हुई थी। निकोलस पूरन को ही बाहर करो यार, तो खाते ही नहीं गोल बाहर है। नहीं, निकोलस पूरन खेलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप कहना चाह रहे हैं क्रिस गेल हो गए आपके पास, आप हम अगर मेरी टीम अगर ये बता रहे हैं तो निकोलस पूरन हो जाएंगे। फिर आप अगर कहना चाहते हैं तो इसमें क्रिस जॉर्डन या किसको खिलाना चाहते हैं? नहीं, देखिए मेरी टीम में अगर आप 4 विदेशी खिलाड़ी खिलाएंगे तो मैं आपको 4 विदेशी खिलाड़ी बता देता हूं। क्रिस गेल के बाद मैं चाहूंगा कि निकोलस पूरन खेलें, उसके बाद मोजेस ऑनरिक्स खेलें और आपके खेलें जे रिचर्डसन, क्योंकि आपके पास मीडियम पेसर का काम करेंगे मोजेस ऑनरिक्स, एक तेज गेंदबाज, जेन्युइन तेज गेंदबाज हो जाएंगे जे रिचर्डसन, मोहम्मद शमी आपके पास हैं ही। इसके अलावा देखिए आपके पास स्पिनर रवि बिश्नोई हैं, अर्शदीप सिंह ने अच्छी गेंदबाजी की है, मुर्गन अश्विन मुझे नहीं लगता। आप रवि बिश्नोई के साथ जाएंगे यहाँ पर, और दीपक हुडा से आप गेंदबाजी करा ही रहे हैं, स्पिन ट्रैक। और देखिए ये तो अहमदाबाद का विकेट है, वो बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि बड़ौदा के लिए खेलते भी हैं, तो गुजरात में ऑलमोस्ट सेम तरह की विकेट्स होती हैं, तो बड़ी अच्छी तरह से जानते होंगे इस विकेट को। तो आप दीपक हुडा से भी गेंदबाजी करा सकते हैं। तो जिस तरीके से आज का मैच होने वाला है बहुत अमेजिंग, लेकिन अब ये टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनेंगे या बल्लेबाजी? तो बैटिंग हम तो पहले ही कह रहे, कोई भी जीता केकेआर या पंजाब बल्लेबाजी। क्योंकि जिस तरह से कल भी हम बात कर रहे थे, टॉस जीता था जब धोनी ने, उसके बाद उन्होंने ये बोला था कि ये विकेट स्लो होता जाएगा। मुझे पर्सनली लग रहा था कि जो उन्होंने बैटिंग का फैसला किया वो गलत है, लेकिन अपूर्व भी ये कह रहे थे और अंकित भी कह रहे थे, और वो सही भी हुआ फैसला। या ये भी कहिए कि धोनी की करिश्माई कप्तानी चली, जडेजा का जलवा चला, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं ना मुकाबले में। धोनी जडेजा ने 2 डाला। हाँ, सिंपल सी बात ये है कि आज जो बैटिंग जो भी टॉस जीतेगा वो चाहेगा कि पहले बल्लेबाजी करे, और इस मैदान पर अभी पहला ही मैच हो रहा है, इनफैक्ट आईपीएल का पहला मैच हो रहा है इस मैदान पर, तो बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन आप अभी कर भी नहीं सकते हैं कि कितना स्कोर बनेगा। लेकिन जिस तरह का विकेट का बिहेवियर है, और अभी तो ये भी नहीं पता ना वहां पर 11 पिच है, कौन सी पिच पे मुकाबला हो रहा है, कौन सी ब्लैक सॉइल पे कर रहे हैं या रेड सॉइल पे हो रहा है, तो वो तो अभी थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा, जब टॉस हो जाएगा तब पता चलेगा। फायदा इसमें ये हो जाएगा, लोकेश राहुल इस मैदान पे खेल चुके, तो उनको एक्सपीरियंस अच्छा था 5 मुकाबलों का। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पता नहीं कि 5 मुकाबले ड्रेसिंग रूम में थे, वो कुछ मैच खेले कुछ मैच नहीं खेले, एक्सपीरियंस है। केकेआर को अगर देखें तो इनएक्सपीरियंस रहेगी, यहाँ पे अभी तक कोई इतने प्लेयर उनके खेले नहीं। हालांकि शुभमन गिल आप टेस्ट मैच में खेले, लेकिन T20 में नहीं खेले, और जो टेस्ट मैच हुए वो T20 जैसे थे, 2-2 दिन में खत्म हो गए। बिल्कुल, तो यहाँ पे और शुभमन गिल ने एक में 50 बनाया था, एक मैच में 50 बनाया था, लेकिन उसके अलावा किसी मुकाबले में, किसी पारी में वो चले नहीं थे। केएल राहुल की जितने भी उन्होंने मुकाबले T20 खेले इस मैदान पर, उनका जो भी उन्होंने यहाँ से सोचा होगा, देखा होगा, अब आज उनकी टीम को फायदा मिलेगा। केएल राहुल इस तरह के खिलाड़ी है ना कि आप वो
विकेट के हिसाब से नहीं खेलते, उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है सेट होने के लिए। चाहे आप उनको चेन्नई की विकेट पे खिलाएं, चाहे आप वानखेड़े की विकेट पे खिलाएं, वो ऐसे नहीं है कि पहली गेंद से आपको छक्का मारने के लिए जाएंगे, वो थोड़ा सा समय लेते हैं, लेकिन जब वो सेट हो जाते हैं फिर वो रन बनाते चले जाएंगे। और इस साल हमने ये देखा है कि वो एक अलग जोन में आए हैं। जिस तरह से वसीम जाफर ने कहा था कि आप एक अलग लोकेश राहुल देखेंगे, वो देखने को नहीं मिला। यही चीज हम पिछले साल भी देख रहे थे। वो खुद चाहते हैं, लोकेश राहुल के साथ दिक्कत ये है, वो खुद चाहते हैं कि मैं 20वें ओवर तक बैटिंग करूं, और 20वें ओवर तक उनको ये मालूम है कि अगर मैं 20वें ओवर तक बैटिंग करूंगा तो मैं लास्ट में बड़ा स्कोर बना दूंगा, क्योंकि मैं उस जो स्कोर है उसको पेस कर दूंगा ऊपर। लेकिन वो बीच में क्या करते हैं, बहुत स्लो हो जाते हैं। आप शिखर धवन की पारी देखिए, वो ये सोचते हैं कि मैं भी 20 ओवर तक खेलूंगा, लेकिन वो चांसेस लेते रहते हैं अपने, और इसीलिए शिखर धवन बड़ी तेजी से स्ट्राइक रेट के साथ रन बना रहे हैं, इसीलिए पर्पल कैप उनके पास है। ऑरेंज कैप बिल्कुल उनके पास है, ऑरेंज कैप, ऑरेंज कैप उनके पास है। और मैं चाहूंगी कि आज केएल राहुल जो है सेकंड नंबर पर है और इससे नंबर 1 पर आए, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। और जिस तरीके से आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, थोड़ा ही टाइम बचा है मैच शुरू होने में, आप अपनी प्लेइंग 11 फटाफट से बना लीजिए। देख रहे हैं आप वीवीएस लक्ष्मण की टीम को हराएंगे तो 5 गुना कैश आपको मिलेगा। साथ ही ये ऑफर न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स के हमारे एक्सक्लूसिव फैमिली मेंबर्स और हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए है। पहले डिपॉजिट पर 20% एक्स्ट्रा कैश आपको मिलेगा, साथ ही 1500 का बोनस भी आपको मिलेगा। तो फटाफट से अपनी प्लेइंग 11 बनाइए। खुद को चैंप समझते हो तो टीम बनाओ और करोड़ों जीत जाओ यार, देखो सिंपल सा है। बिल्कुल, 1 रुपए में 1 करोड़ वाली बात, 1 करोड़ वाली बात। तो खुद को चैंप समझते हो तो टीम बनाओ, जीतो। लेकिन बहरहाल आज मैच की बात करते हैं। मुकाबला जो है वो नीचे की टीमों का है। अगर हम पॉइंट्स टेबल वापस देखें नीचे से ही बदलाव देखने को मिलेगा आज। मतलब आप चाह रही हैं कि केकेआर के साथ बॉटम वाला नहीं, मतलब पंजाब जो है 5वें नंबर पर है, थोड़ा सा ऊपर आए और मुंबई को थोड़ा आगे पीछे कहां है, वो तो मिडिल में है पॉइंट्स टेबल के। मैं कह रही हूं मजदार में फंसी हुई है कि मैं कहां जाऊं, मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं। तो पंजाब के साथ अक्सर मेरे को लगता ज़ारा जो है वो जरा सी इधर या उधर हुई तो पॉइंट्स टेबल चेंज हो जाएगा, पॉइंट्स टेबल इधर से उधर हो जाएगा। और बाकी देखो किंग खान आज मैच देखने आते नहीं आते। किंग खान नाम के किंग है, लेकिन उनकी टीम सबसे बॉटम में है अगर आप देखें। और मुझे लगता है कि यहाँ पर टीम भी चाहेगी कि यार अब, और इस टीम में मुझे ये कई बार हैरानी होती है अंकित, इस टीम में आंद्रे रसल है, ऑयन मॉर्गन जिन्हें T20 स्पेशलिस्ट कहा जाता है, पैट कमिंस है उनके पास, जो कि टेस्ट मैच की जो लाइन और लेंथ है उस पर गेंदबाजी करते हैं, विकेट चटकाते हैं, उसके बावजूद ये टीम नहीं जीत रही है। और इसकी सबसे बड़ी समस्या इस टीम की है मिडिल ऑर्डर। मिडिल ऑर्डर रन नहीं बना रहा। चाहे साल भी यही था यूएई में, जब पिछले साल भी यही था कि मिडिल ऑर्डर आपका फ्लॉप था तो आप हारते गए। और एक और चीज है इस टीम में कि रोल डिफाइन नहीं है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से हमने देखा दिनेश कार्तिक फिनिश बड़ा अच्छा करते हैं मैच को, लेकिन जब मुश्किल में, और वो कह भी चुके हैं कि मैं फिनिशर की भूमिका निभाना चाहता हूं, लेकिन जब मुश्किल में फंसी होती है टीम, वो भी और मुश्किलों में डाल के चलते बनते हैं। हमने देखा था जब 31 या 32 रन पर इनके 4 आउट हो गए थे, दिनेश कार्तिक आए, वो भी आउट हो गए, आधी टीम 32 रन पर पवेलियन लौट गई। और उसके बाद जिस तरीके से आंद्रे रसल ने पारी खेली, पैट कमिंस ने पारी खेली, चेन्नई के पसीने छुड़ा ही दिए थे उन्होंने। तुक्का एक बार लग जाता, बार बार लगेगा ना कि आप 35 में कैच होगा तो आप 200 तक पहुंचा उसमें ऑयन मॉर्गन भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं, उनका भी बल्ला नहीं चल रहा। उसमें नीतीश राणा, शुभमन गिल, भले ही उनके जो डेविड हसी हैं, मार्क माय वर्ड्स है उनका ये कहना, डेविड हसी ने ये बोला है कि आईपीएल खत्म होते होते जो ऑरेंज कैप है वो शुभमन गिल के सर पे सजी होगी, लेकिन प्रदर्शन तो नहीं दिखा रहा है। रेस में भी कहीं है नहीं, हालांकि अभी पता नहीं जो कैप सजी हुई है अभी उनसे वो छीन न ली जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आप दे दो यार। नहीं, तुमने पहन ली, तुमने ले ली, अब मुझे दे दो, मैं पहन लूंगा। मेगा ऑक्शन इस साल होने वाला है तो बाय बाय यार, ये कैप भी दे दो केकेआर की, आप कहीं और जाओ, कहीं ये ना हो जाए शुभमन गिल के साथ। आई होप ऐसा ना हो। देखिए ऐसा ना हो। अब आज के मैच में शुभमन गिल को रन बनाने होंगे, राहुल त्रिपाठी को भी और अच्छा करना होगा। पोटेंशियल तो है इस खिलाड़ी में, पोटेंशियल है, लेकिन वही है कि आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं, रन नहीं बन रहे हैं। पिछले मैच में भी रन आउट हो गए थे, तो अब यहाँ पर ये है कि शुभमन गिल को कैचेस भी छूट रहे, देखो प्रेशर दिख रहा है, कैचेस भी उनसे ड्रॉप हो रही है, फील्डिंग छूट रही है, तो वो जो है प्रेशर उन पे साफ दिख रहा है कि उन पे ना बहुत दबाव है मैनेजमेंट का। और देखो अब रन बनाने होंगे, सबसे बेहतर तरीका होता है जब आप अंडर प्रेशर होते हैं, थोड़ा सा टाइम गुजारिए विकेट पर, नॉन स्ट्राइकर एंड पर चले जाइए, देखिए पिच किस तरह का बिहेव कर रही है, और फिर जब आपको मौका मिले तो आप थोड़ा सा टाइम लीजिए और फिर आप अपने शॉट्स के लिए। यहां पर मुझे लग रहा है ना शुभमन गिल ये चाह रहे हैं कि मैं पहली गेंद से ही बड़े शॉट लगाने शुरू कर दूं, और वो इस तरह के बल्लेबाज हैं नहीं, उनको थोड़ा सा समय चाहिए होता है। जिस तरह से लोकेश राहुल की हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा टाइम लेंगे, अपने शॉट सिलेक्शन को सही करेंगे, फिर वो रन बनाने लगेंगे। बिल्कुल, जैसे प्रदीप ने कहा कि अगर टाइम लेना है तो नॉन स्ट्राइकर एंड पे आओ। महान सचिन तेंदुलकर भी कह चुके, जब आपको समझना है तो सिंगल देके आप दूसरे एंड पे आ जाओ, सोचो। और जब आप नॉन स्ट्राइकर एंड पर होते हैं ना, तो आप बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं कि गेंद कितना स्विंग कर रहा है, किस तरह से गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है, भांप लेते हैं कितना उछाल है, कितना गेंद टर्न कर रहा है तो और जिस तरह से मैं आपको याद दिलाता हूं, एक पारी बड़ा अच्छा किस्सा याद आया मुझे।
आपको याद होगा अजंता मेंडिस जब आए थे तो उनको मिस्ट्री गेंदबाज कहा जाता था, 6 6 विकेट ली थी और समझ नहीं आ रहा था। तो एक बार सहवाग से पूछा गया, लेकिन अगले मैच में आपने उनकी इतनी कुटाई की थी, कैसे आपको समझ में कैसे आया, तोड़ कैसे मिला? कह रहा जब वो 6 विकेट ले रहा था ना, मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पर था, मैं देख रहा था सामने सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे, ये कैसे गेंदबाजी करता है, इसकी एक उंगली जो है वो गेंद पे रहती है और कैसे टर्न कराता है। वहीं से मैंने सीखा और मैं देख रहा था कि गेंद किस तरह से मूव कर रही है। और यही क्रिकेट में होता है, आप नॉन स्ट्राइकर एंड पर जाइए, समझिए कि गेंदबाज क्या कर रहा है और उसका असर क्या हो रहा है, फिर जब आप स्ट्राइक पर जाएं तो फिर आप उस हिसाब से रन बना सकते हैं और वो देखने को भी मिलता है। और बिल्कुल सहवाग भी यही कहते हैं, जब मेलबर्न में 195 बना तो किस्सा वो याद आया कि लोगों ने कहा कि ब्रेटली को आपने रन मारे तो ये कैसे हो गया, तो उन्होंने कहा मैं बॉलर नहीं देखता, मैं सिर्फ बॉल देखता हूँ। तो आप यार शुभमन गिल बॉल देखिए, मत सोचिए कितने आप पुअर फॉर्म से जा रहे हैं। आप अगर अजय जडेजा का किस्सा ले तो वो जब प्रेशर में होते थे वो अंपायर तक चले जाते, बातें करते, अंपायर से पूछते क्या हाल चला भी, क्या चल रहा है। तो ऐसा कर लो यार, विकेट कीपर से बात कर लो, थोड़ा टेंशन जो अपने चेहरे पे और अपने मन में ना वो हटाओ। आप जितना प्रेशर अपने ऊपर लेते जाओगे वो बर्डन आपके ऊपर आता जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास तो इतने सारे दिग्गज हैं, चाहे आप सुनील गावस्कर जी से बात कर लीजिए, सचिन तेंदुलकर से बात कर लीजिए, आप किसी से भी बात करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं ना, बात कीजिए। टीम में आपके अभिषेक नायर है ना, टीम में आपके अभिषेक नायर है जो पिछले साल आप कार्तिक के साथ टाइम स्पेंड किया, उन्होंने उसके बाद कार्तिक ने रन बनाए, तो टाइम स्पेंड करो। डेविड हसी यार अच्छा खासा T20 में बहुत बड़ा नाम है वो डेविड हसी का, उनसे आप कंसर्न करो। ब्रैंडन मकलम जो खुद KKR का हिस्सा है, बिल्कुल, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। प्लेयर्स तो उनके पास बहुत सारे, अब वो कितनी बात कर रहे हैं, क्या बात नहीं कर रहे हैं। कोचिंग स्टाफ होता इसीलिए है ना, आपकी टीम में इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ है, वो सिर्फ समझाने के लिए, वो इसीलिए है कि आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है, आप कहां फंस रहे हैं, आप उनसे बात कीजिए, वो आपको बताएंगे। और देखिए यहां पर तो बड़ी अच्छी चीज है, जिस तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं, वो भी बड़ा लेटेस्ट एग्जांपल है। ऑस्ट्रेलिया में पृथ्वी शॉ के बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे, वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे थे, अपने होटल रूम में जाके रोए हैं वो कि मेरे बल्ले से रन नहीं निकल रहे, आखिर मैं कर क्या रहा हूं। इंडिया वापस आए, वो सीधे सचिन तेंदुलकर से मिलने गए। सचिन तेंदुलकर ने उनको बताया कि आप क्या गलती कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप खुद गेंद के पास जा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं गेंद तक पहुंचूं और बड़े शॉट्स लगाऊं, लेकिन आपको क्या करना है, आप रुकिए, आप अपनी जगह पर गेंद को अपने पास आने दीजिए, फिर आप शॉट्स लगाइए। और देखिए उसके बाद उसका असर देखिए, पृथ्वी शॉ ने विजय हजारे ट्रॉफी में खूब रन बरसाए, खूब रन, और अपनी टीम 800 से ज्यादा रन बनाए और 4 सेंचुरी उन्होंने लगाई। इसके अलावा अपनी टीम को विजय हजारे ट्रॉफी जिताई। रिकॉर्ड एक वो है ना, सेंचुरी कप्तान के तौर पे सबसे हाईएस्ट रन भी उनके दोस्त, बिल्कुल, उससे पहले श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन के नाम, बिल्कुल, और वो रिकॉर्ड भी तोड़ा उन्होंने, वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। और उसके बाद देखिए डबल सेंचुरी लगाई, उसके बाद शतक पे शतक लगाते गए, अपनी टीम को चैंपियन बनाया। तो ये दिखाता है कि जब आप जाते हैं किसी ऐसे खिलाड़ी से, दिग्गज खिलाड़ी से जिससे आप कंफर्टेबल हो बात करने में, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। और मुझे लगता है शुभमन गिल के साथ भी यही दिक्कत हो रही है कि वो ये चाहते हैं कि मैं पहली गेंद से बड़े हिट्स लगाने शुरू करूं, क्योंकि T20 में हम सभी जानते हैं, सब देखने आते हैं कि चौके छक्के लगे, बड़ा स्कोर, और वो जो बड़ा स्कोर बोर्ड पर लगाने का जो प्रेशर है ना, वो अपने ऊपर ज्यादा ले रहे हैं, अपने ऊपर ज्यादा हो गया, क्योंकि फिर वो होता है ना कि 4-5 गेंदें खेल ली, रन नहीं बने तो फिर लप्पा मार दिया, घुमा दिया। पिछले मैच में भी हम यही देख रहे थे कि एक रन चुराने की कोशिश में, क्योंकि रन नहीं बन रहे ना, आप ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से सिंगल आ जाए, दिखती है ना, वही छटपटा रहे हैं कि एक रन मिल जाए, एक चौका मिल जाए, किसी तरह से गैप्स नहीं ढूंढ पा रहे आप, नर्वसनेस में आप अपना विकेट गवा देते हैं। यही होता ही है। और यही दिनेश कार्तिक के साथ है। दिनेश कार्तिक की कमजोरी है, जब वो स्लॉग में बैटिंग करते हैं तो वो ऑफ स्टंप के बाहर चले जाते हैं, तो वो गेंदबाजों को पता लग गया, तो लो यार आपको हम इतनी और बाहर कराते, इतनी करानी तो रन नहीं बन रहे। तो ये कहीं ना कहीं डेविड हसी जो उनके मेंटर बने हुए हैं, फिर आप मैकलम है, उनसे आपको बात करनी पड़ेगी, नहीं तो KKR के लिए बहुत सफर करना होगा। और दिनेश कार्तिक के साथ तो ये भी है, वो लेग स्पिनर के अगेंस्ट फंस जाते हैं, बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा है, विकेट के सामने पकड़े जाते हैं, प्लम्प आउट हो जाते हैं वो। तो ये हम देख रहे हैं, तो KKR की टीम भी देख रही होगी, मैनेजमेंट भी देख रहा होगा, ये सब बातें करनी चाहिए। और यही मुझे लगता है कि हार की वजह भी है। ओवेन मॉर्गन चल नहीं रहे, दिनेश कार्तिक नहीं चल रहे आपके, बस 2 खिलाड़ी हैं जो रन बना रहे हैं, नीतीश राणा और राहुल त्रिपाठी। इसके अलावा कौन रन बना रहा है? आंद्रे रसल ने एक मैच में रन बनाए, पैट कमिंस ने एक मैच में रन बनाए, तो क्या पूरी टीम की जिम्मेदारी सिर्फ 2 बल्लेबाजों पर है? और सबसे बड़ा उदाहरण कल के मैच का था, केन विलियमसन अकेले कुछ नहीं कर सकते थे, विजय शंकर रन नहीं बना रहे, लेकिन जैसे ही जय सुचित है उन्होंने चौके छक्के लगा, मैच पूरा पलट गया। और मजेदार बात आपको ये बताऊं कि जय सुचित जो थे वो पहले पंजाब की टीम से थे, पंजाब ने रिलीज कर दिया था उनको, और अब यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद ने उनको लिया। और देखिए आते ही पहला मैच खेल रहे थे, और उसी में जिस तरीके से बल्लेबाजी की, क्या गजब की बल्लेबाजी की। रबाडा जैसे गेंदबाज को छक्का मारना आप आसान काम समझ रहे हैं, अच्छे को पसीने छूट जाते हैं। बिल्कुल, तो मुझे लगता है आज का मैच तो बहुत फुल पावर होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से
मैं सुन रही हूँ एक तरफ से केकेआर, एक तरफ से पंजाब और एक तरफ से शाहरुख खान। और शाहरुख खान ने भी पिछले जब मैच हारी थी टीम, उसमें वो भी भड़क गए थे थोड़ा सा कि व्हाट इज हैपनिंग विद केकेआर। तो यही अब सबके लिए चिंता का विषय बन गया है। आदमी भड़के गए, पैसा लगा रखा है, टीम नहीं जीत रही और 2014 के बाद से नहीं जीत रही। दिव्यांशी, उनका भड़कना बनता भी है क्योंकि वो किंग हैं, बॉलीवुड के किंग है ना, उनको टॉप पर रहने की आदत है, उनकी टीम बॉटम में है, तो भड़कना बनता है। लेकिन मुझे लग रहा है 7.5 ही चल रही, 2014 क्या जीते नहीं ना, तो शायद इस बार भी कुछ ना, अगले साल देखेंगे क्या होता है। मुझे ऐसा और लगता एक और चीज है कि है मुझे 7.5 ही लग रहा है कि अगले साल भी देखो ना, ये 7.5 खत्म हो जाएंगे, अगले साल भी फिर अप्रैल इसमें ही होगा बिल्कुल। तो 7.5 साल खत्म हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से वही है, वेट कर लो यार। देखिए अब केकेआर जीते पंजाब जीते, अब वो तो दोनों टीमों का शाम को अभी थोड़ी देर बाद ही पता लग जाएगा, मैच शुरू होगा तो। हालांकि आप जीत सकते हैं, देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड कीजिए, इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको ऑफर्स बताए हैं, वीवीएस लक्ष्मण की टीम को हराएंगे तो 5 गुना कैशबैक आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको ये जो ऑफर है फर्स्ट डिपॉजिट पे न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स के हमारे जो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए ऑफर है। पहले डिपॉजिट पर आपको 20% का एक्स्ट्रा कैशबैक मिलेगा, साथ ही 1500 का बोनस तो आपको मिलेगा ही। तो फटाफट से माई 11 सर्कल ऐप डाउनलोड कीजिए और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके डाउनलोड कीजिए। तो मुझे लगता है अब हम तीनों को लेनी चाहिए इजाजत, क्योंकि मैच बस शुरू ही होने वाला है और आप लोग अब मैच को एंजॉय जाने से पहले ये पूछ लेते हैं ना कि कौन सी टीम जीतेगी, दर्शकों से भी पूछ लेते हैं। बिल्कुल, आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जीतेगी, किसकी साइड है आप, पंजाब या फिर केकेआर? और फटाफट कमेंट करके बताइए, हम सारे कमेंट पढ़ेंगे आपके। अंकित, क्या लग रहा है, कौन सी टीम जीतने वाली है? प्रीति जिंटा, केकेआर नहीं यार, केकेआर मैं माफी चाहता हूं, आप पंजाब के साथ है? मैं पंजाब के साथ हूं। मैं भी पंजाब के साथ हूं। तो ये दो पंजाब के साथ है, तो मैं केकेआर के साथ जाता हूं। और देखिए, हार रही है टीम, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन मैं फिर वही डायलॉग मारूंगा, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अब देखते हैं, आप फटाफट कमेंट करके बताते रहिए कि कौन सी टीम जीतने वाली है। स्कोर कितना रहेगा अंकित? स्कोर 150, 145, 150, इससे ज्यादा नहीं। 145, 150। दिव्यांशी, क्या लगता है? वैसे आजकल दिव्यांशी के प्रेडिक्शन एकदम सही होते हैं, है ना? यहाँ पे तमाम लोग आ गए हैं, वो बोल भी रहे हैं कि यहाँ पे भी 160-70 रन बन सकते हैं, लेकिन बता दूं कि आपकी प्रेडिक्शन शायद गलत हो सकती है, क्योंकि दिव्यांशी जो बोलेगी वही सही चलो इनकी प्रेडिक्शन देखिए। अब यहाँ आप मुझे प्रेशर में डाल रहे हैं शुभमन गिल और दिनेश कार्तिक की तरह। एक हफ्ते के बाद ये आई है और कुछ को केकेआर की तरह ऐसी लग रहा है ड्रेसअप, तो लेकिन सपोर्ट पंजाब को कर रही है। ठीक है, वो बोलते हैं ना, मैं पंजाब की तरफ हूँ, मैं पंजाब की तरफ मैं पंजाब की तरफ है, मैं पंजाब की तरफ, मैं हूँ केकेआर लेकिन हूँ मैं पंजाब की तरफ। तो ये भी आज देखिए पंजाब की तरफ है। तो आपकी प्रेडिक्शन कितने रन बनेंगे? मैं 160 के आसपास हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आज केएल राहुल अपना शो दिखाएं जिस तरीके से, हालांकि लोग मान नहीं रहे हैं क्योंकि T20 में उनका प्रदर्शन काफी नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि वो रन बना सकते हैं। चलो मैं बताऊँ, मेरे को एक अजीब सा ऐसे ही ख्याल है, मैं बताया तो मुझे लग रहा है 110 या 120 रन बनेंगे। अच्छा, ये मुझे एक सुपर प्रेडिक्शन है, ये सुपर प्रेडिक्शन। कौन सी टीम बनाएगी ये भी बता दो। जो पहले बैटिंग करेगी, अब ये नहीं बताऊंगा कौन कर रही है, वो टॉस के बाद आपको पता लग जाएगा कौन करे, लेकिन मुझे लग रहा है 110 120, पता नहीं क्यों अजीब सी एक देखिए बिल्कुल 150 160 से बिल्कुल 110 पर आ गए। अब आप भी फटाफट से बताइए, देखिए पता लग ही रहा है 160 150 के सबकी प्रेडिक्शन लगा रहे हैं, हमारे व्यूअर्स भी यही बता रहे हैं और केकेआर और पंजाब के फैंस लगातार कमेंट कर ही रहे हैं कि हमारी टीम जीतेगी। देखिए सब सपोर्ट कर रहे हैं, मैं देखो पंजाब पे आ रहे हैं, मैं यहाँ से देख रहा हूँ, देखिए आप देखिए पंजाब के कमेंट्स आ रहे हैं और बिल्कुल केकेआर वाले सो गए हैं, मुझे लग रहा है। केकेआर वाले आप लोग यहाँ कमेंट पढ़िए, केकेआर वाले रणनीति बनाने पंजाब को हराना कैसे है, रणनीति बना रहे हैं कि कैसे हारना है। खैर देखेंगे, थोड़ी देर में मैच शुरू हो जाएगा तो पता लग ही जाएगा। तो अब हम तीनों को लेनी चाहिए इजाजत, थोड़ी देर में मैच शुरू होने वाला है, आप लोग एंजॉय कीजिए। पंजाब के सपोर्टर है तो पंजाब को सपोर्ट कीजिए, साथ ही केकेआर के सपोर्टर है तो लॉर्बो कॉर्बो जीतबो, कॉर्बो लॉर्बो जीतबो, कॉर्बो लॉर्बो, ये हर बार मेरे साथ होता है, कॉर्बो लॉर्बो जीतबो रे। थोड़ी अपडेट्स बताते हैं कि मैच खत्म होगा तो प्रदीप आपको लाइव मिलेंगे, आप बिल्कुल। रात को जुड़िए, आप सारे सवाल लीजिए, सुबह आपको 8 बजे से लाइव, कल तो मैं नहीं होगा, छुट्टी है, परसों मिलेंगे और बाकी मैचेस की बात करेंगे, अपडेट्स लेंगे। मैं कल की अपडेट्स भी रात को आपको मिल जाएगी, तो आप लोग लाइव में मैच खत्म होगा तुरंत उसके बाद प्रदीप से जुड़िए, प्रदीप आपको सारे मैच की चीजें बताएंगे, अप्स एंड डाउन कहाँ रहे, पॉइंट्स टेबल क्या रहा, टर्निंग पॉइंट क्या रहा मैच का, क्योंकि देखिए हर मैच में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट होता है। जिस तरह से कल हमने देखा सुपर ओवर में टर्निंग पॉइंट हो गया, तो वहां पर वो जब चीज होती है कि मैच पलटा कहां पर, वो सारी चीजें आपको जानने को मिलेंगी और किस खिलाड़ी का कैसा प्रदर्शन रहा ये भी बताएंगे आपको। कोई टाइम फिक्स नहीं है, जैसे ही मैच खत्म होगा, चाहे 110 के बाद मैच खत्म होता है तुरंत वो आ जाएंगे। कहीं आप सोच रहे हो 11:30 आएंगे, 10:30 आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब अपनी नोटिफिकेशन जो है वो आप ऑन रखिएगा, जैसे ही प्रदीप लाइव आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप फटाफट से लाइव में अपने सवाल पूछ सकेंगे। तो अभी के लिए हम तीनों को दीजिए इजाजत, जाने से पहले न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वो सब्सक्राइब करेंगे नोटिफिकेशन तभी तो नोटिफिकेशन आएगी, बिल्कुल तभी आएगी आपके पास। साथ ही साथ न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स के इंस्टाग्राम हैंडल को भी जरूर फॉलो कीजिए और माई 11 सर्कल ऐप को भी जरूर डाउनलोड कीजिए, इससे आपको जीतने के मौके मिलेंगे। टिल देन अपनी टीम को सपोर्ट कीजिए और मैच एंजॉय कीजिए। बाय बाय।